आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। सत्र की शुरुआत में जमकर हंगामा धीरज साहू के 500 करोड़ रुपयों पर भी हुआ और इसके साथ साथ जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन भी चर्चा में रहा, घेराव, और इसे लेकर भी सदन में आज इसकी गूंज सुनाई दी। लेकिन इससे भी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर वो रही जिसका इंतजार हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। राजनीति में बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं सरयू राय। पूर्व मंत्री हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, अभी भी विधायक हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ईडी की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ईडी लगातार समन पर समन जारी करके अपनी साख क्यों गंवा रही है, क्या ये खेल चलता रहेगा, ईडी को तय करना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी है कि क्या ईडी अब क्या करेगी, इस रणनीति का खुलासा होना चाहिए। वहीं चर्चा इस बात को लेकर भी है कि ईडी सीएम की गिरफ्तारी को लेकर क्या तैयारी कर रही है। कई इस तरह की चर्चाएं सियासी हलकों में तैर रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, सरयू राय ने जो सवाल खड़े किए हैं कि ईडी पर सवाल खड़े कर दिए उन्होंने और कहा है कि ईडी की रणनीति क्या है, ईडी को अपनी साख बचाने के लिए कुछ करना होगा। बिल्कुल, देखिए ये बात जरूर है कि सरयू राय जब कुछ बोलते हैं तो उसमें उनके बातों में वजन होता है और लगातार सरयू राय ये कहते हैं कि हम जो डेडलाइन दिए थे कि ये सरकार जो है वो दिसंबर तक रहेगी, यानी कि नया साल जो है इस सरकार का आखिरी होगा। हालांकि वो ये कहते हैं कि सरकार के मुखिया बदलेंगे, सरकार बनी रहेगी और इससे बीजेपी को भी काफ़ी उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी को कोई फ़ायदा इससे होने वाला नहीं है। लेकिन अब सरयू राय जो हैं वो कह रहे हैं कि ईडी की भूमिका पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। ईडी को अपनी भूमिका को स्पष्ट करना होगा कि आखिर समन पर समन जारी करने से सिर्फ नहीं होगा, उनके पास ये संवैधानिक अधिकार है कि वो अगर कोई भी व्यक्ति जिस पर आरोप लगता है और वो ईडी के पूछताछ में या उनकी कार्रवाई में सहयोग नहीं करता है तो फिर वो अपना अगला कदम उठाकर उन पर जो है कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसमें व्यक्ति की गिरफ्तारी भी है। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक संवैधानिक पद है, तो ऐसे में उन व्यक्ति को अपने हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने के लिए ईडी को क्या करना पड़ता है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये होता है कि ईडी को पहले राज्यपाल को सूचना देनी होती है, वहाँ से एक आदेश लेना होता है और उसके बाद फिर कोर्ट से जो है एक आदेश होता है, नोटिस जारी होती है और फिर वारंट के बाद जो है गिरफ्तारी होती है। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन जो राजनीति और जो सियासत इसको लेकर के हो रही है, देखिए सत्र शीतकालीन है लेकिन ये गर्माहट भरा सत्र रहने वाला है क्योंकि विषय दो जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं, एक भ्रष्टाचार को लेकर के, दूसरा है जो कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के आवास से जो लगभग 500 करोड़ की जो कहा जा रहा है कि कैश की बरामदगी हुई है, उन दोनों विषयों को लेकर के सरकार को पुरजोर तरीके से बीजेपी घेरने की तैयारी में है। आज से उसका ट्रेलर जो है वो दिख चुका है। सदन के बाहर बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया था और फिर एक रणनीति जो बनी है कि प्रतिदिन उसको लेकर के किस तरह से सदन के भीतर और सदन के बाहर अपना प्रदर्शन करेगी बीजेपी। तो पहली बार नेता प्रतिपक्ष के साथ बीजेपी सदन के बाहर और सदन के भीतर उतर रही है, तो अपनी पूरी ताकत जो है बीजेपी दिखाएगी। सदन, ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस बार हंगामेदार रहने वाला है, सदन जो है हंगामे की भेंट भी चढ़ सकती है। लेकिन कितना कामकाज हो पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर से एक बार इस बात की चर्चा जरूर शुरू हो गई है और सरयू राय जो है ये कह रहे हैं कि मैं अपने कयासों पर अभी भी बरकरार हूं कि ये सरकार जो है वो आखिरी महीने में चल रही है, मुख्यमंत्री का जो ये सत्र है वो आखिरी हो सकता है। तो इन तमाम बयानों का जो है क्या मायने हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल छठे समन के बाद जो है झारखंड में ईडी की कार्रवाई को लेकर के सियासत तेज हो गई है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को सरयू राय का वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि ईडी एक्शन ले सकती है। वो ये भी कह रहे हैं कि ईडी के डायरेक्टर अगर चाहें तो सीधे सीएम के लिए वारंट जारी कर सकते हैं। दिसंबर आपका डेडलाइन था, वो आ गया है, किसी भी समय आ सकता है। मैंने इसीलिए कहा कि ईडी अपनी भूमिका तय करे जी, तब ये तय होगा कि महाभारत में शिशुपाल की भूमिका मुख्यमंत्री की होगी या कर्ण की भूमिका मुख्यमंत्री की होगी। आपने जो कहा उस बात में अभी भी आप हैं डटे हुए? मेरे जो कयास है उस कयास पर मैं अभी भी कायम हूँ। ये लग रहा है जो छठे समन के बाद मुख्यमंत्री के नहीं आना, बिल्कुल अब ये स्थिति है ऑप्टिमम लेवल में पहुँच गई है, नेक टू नेक पहुँच गई है। ईडी को सोचना है ना, ईडी अपनी साख गंवा रही है जी।
समन के बाद क्या आप करेंगे यह अगर आपने निर्धारित नहीं किया है और समन के बाद दूसरा समन भेजना ही आपकी रणनीति है तो इस तरह की रणनीति निरर्थक है और इससे ही साबित होता है कि ईडी गंभीरता के साथ काम नहीं कर रही है। क्या एक राज्य के मुखिया, उनकी अपनी साख, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होती है? नहीं होती है, मुख्यमंत्री की साख खराब होती है। मैंने पहले ही कहा था कि ईडी को मुख्यमंत्री से समय लेकर उनके यहाँ जाकर पूछताछ करनी चाहिए और अगर इतने गंभीर आरोप हैं तो ईडी के अपर निदेशक को तो खुद अधिकार है, वारंट जारी करें, पकड़ कर ले जाएं या ईडी का जो न्यायालय है उसमें जाएं, ले जाएं। समन कब तक भेजते रहेंगे? नहीं तो यही होगा कि ईडी का जो दावा है वो दावा खोखला है। एक और गंभीर विषय आ गया धीरज साहू का, लग रहा है इसको भी ईडी टेक ओवर करने की स्थिति में है? नहीं, इसको ईडी टेक ओवर करे या आर्थिक अपराध की इकाई टेक ओवर करे, ये तो तब समय आएगा जब इनकम टैक्स अपनी रिपोर्ट दे दे। आयकर विभाग ने इतना बड़ा जखीरा पकड़ा है तो ये किसी न किसी का तो धन है, केवल किसी एक व्यवसाय की या दर्जनों व्यवसाय की अवैध कमाई का ये नहीं हो सकता है। अब ये किसका है पैसा? झारखंड का है कि दिल्ली का है कि कहाँ का है? जब इसमें कुछ क्लू सामने आएगा तो ईडी को इसमें आना ही पड़ेगा। 2 महीने के बाद यानी कि 5वें सम्मन के 2 महीने के अंतराल के बाद ईडी ने 6ठा सम्मन दिया है। तो ऐसे में जो सरयू राय कह रहे हैं कि नई सरकार या फिर हेमंत सोरेन नहीं देख पाएंगे नया साल या ये सरकार नहीं देख पाएगी, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है जो जल्द ही सामने आएगा। मदन, सरयू राय ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी अगर चाहे, ईडी के डायरेक्टर अगर चाहें तो सीधे वारंट निकाल सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम अभी तक जानते हैं कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ईडी कोर्ट जाना होगा। बिल्कुल यही एक प्रक्रिया जो है फिलहाल कानूनविदों से अगर आप जानना चाहें तो फिर उसमें ये सामने आ रही बातें। हालांकि पूरी पक्की जानकारी हमारे पास भी नहीं है, हम भी इस प्रयास में हैं कि ये प्रक्रिया को समझे और फिर अपने दर्शकों तक पहुंचाए कि आखिर ईडी अगर अगला एक्शन लेती है तो उसके लिए सबसे पहले कौन से कदम उठाने होंगे, कहाँ से उन्हें परमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि 2 संवैधानिक संस्थाओं के बीच की टकराहट है। एक मुख्यमंत्री का पद है, दूसरी तरफ ईडी एक संवैधानिक संस्था है। तो ऐसे में दोनों के बीच जो कार्रवाई की बात होगी तो फिर वो तीसरे संवैधानिक संस्थान जो उनसे उच्च होगा, जो राज्य का प्रमुख मुखिया होगा, उनसे क्या परमिशन लेने की आवश्यकता है, फिर उस आदेश को लेकर के कोर्ट जाना है, कोर्ट में फिर क्या किस तरह के नोटिस उनको जारी करवाना है, गिरफ्तारी के लिए वारंट लेने हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हम भी अपने कानूनविदों से समझने की कोशिश करेंगे, जो कानून के जानकार हैं उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक जो जानकारी है उसके हिसाब से यही है कि ईडी को पहले गवर्नर हाउस से परमिशन लेना होगा, फिर उसके बाद ईडी की अपनी विशेष अदालत होती है, वहां से एक वारंट जारी कराना होगा और फिर मुख्यमंत्री तक अपनी पकड़ बनानी होगी। बिल्कुल, तो सरयू राय के बयान के मायने क्या हैं इसके लिए अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा, तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो इतना तय माना जाना चाहिए कि झारखंड में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।